नवयुवक संघ द्वारा करम परब महोत्सव का 8वां साल में भी सफल आयोजन। लाल बंगला डूंगरी ग्राम थान में करम परब महोत्सव का सफल आयोजन हुआ, जहां करम परब के मौके पर करम महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां कुंवारी युवतियों ने अपने सांस्कृतिक गीत और नृत्य से सबका मन मोह लिया। इस प्रतियोगिता में कुल 49 टीमों ने हिस्सा लिया तथा प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में टाटा स्टील जामाडोबा के प्रबंधक मौजूद रहे। इस आयोजन पर नवयुवक संघ के मनोज महतो ने बताया कि यहां 8वें साल करम परब का आयोजन किया गया था तथा हर साल की भांति इस साल भी काफी सफल रहा। मंच का संचालन दीपक महतो द्वारा किया गया। मौके पर सुभाष महतो, अरुण महतो, अमन महतो, पूर्व पार्षद हरिपद महतो, पार्षद चंदन महतो, दिलीप सर, अनादि महतो, राजकिशोर बाबा, नितेश महतो आदि ग्रामीण मौजूद रहे। 100वीं जयंती पर झारखंड के पुरोधा विनोद बिहारी महतो को दी गई श्रद्धांजलि। झारखंड के पुरोधा विनोद बिहारी महतो की 100वीं जयंती पर शनिवार को 2 नंबर डुमरी मोड़ पर विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर आजसू के केंद्रीय सदस्य एवं अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र निषाद ने अपने समर्थकों के साथ माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस दौरान निषाद ने कहा कि जिस उद्देश्य के लिए अलग झारखंड की लड़ाई में विनोद बाबू ने पढ़ो और लड़ो के साथ नारा दिया था, आज झारखंड में झारखंडी अपेक्षित होकर जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ के मजदूर बाहर में कामकाज के चक्कर में आए दिन मारे जा रहे हैं। मौजूदा झारखंड सरकार सिर्फ घोषणाओं के अलावा और कुछ भी कार्य नहीं कर रही है। टूंडी में आदिवासी नाबालिग लड़की से दरिंदगी, मुंह में कपड़ा ठूसकर गैंगरेप, 2 गिरफ्तार। पूर्वी टूंडी थाना क्षेत्र की रूपन पंचायत की रहने वाली आदिवासी किशोरी ने लटानी गांव के 2 युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत की है। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार की दोपहर लगभग 2 बजे वह अपनी छोटी बहन उम्र 10 वर्ष के साथ भूत गड़िया के आसपास जंगल में लकड़ी चुनने के लिए आई थी। इसी क्रम में लटानी गांव के 2 युवक संतोष कुमार और बीरू कुमार बाइक से वहां पहुंच गए। दोनों ने पकड़कर उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इसके बाद दोनों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर किसी को नहीं बताने की धमकी भी दी। इस दौरान पीड़िता की बहन वहां से भाग गई और घर जाकर सूचना दी। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद बारिश के कारण होमगार्ड की बहाली स्थगित। बोकारो सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में चल रही होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के दूसरे दिन शुक्रवार को कसमार प्रखंड की बहाली प्रक्रिया निर्धारित थी। प्रशासन की ओर से सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन गुरुवार की रात से हो रही बारिश के कारण शुक्रवार को निर्धारित शारीरिक जांच स्थगित कर दी गई। हालांकि महिला पुरुष अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए बारिश के बावजूद भी निर्धारित समय से फील्ड पर पहुंच गए थे, लेकिन बारिश के कारण परिस्थिति अनुकूल नहीं दिखी। विधायक लंबोदर महतो ने अभ्यर्थी की समस्याओं को देखते हुए तुरंत फोन पर बोकारो एसपी से बात कर बहाली प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की। ईडी ने सीएम को पूछताछ के लिए बुलाया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हेमंत ने किया हाई कोर्ट का रुख, सीएम नहीं पहुंचेंगे ईडी कार्यालय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चौथे समन के बाद भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचेंगे। ईडी ने चौथी बार समन जारी करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में हाईकोर्ट का रुख किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर आएंगे या नहीं, इसे लेकर समन के बाद से ही तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब चर्चा तेज है कि इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का रुख किया है। बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन पर तंज, आदिवासियों की जमीन हड़पने वाले को सता रहा गिरफ्तारी का डर, पहुंचे हाईकोर्ट। जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समक्ष पेश होना है, लेकिन अब तक वे नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। ईडी की ओर से चौथा समन जारी कर आज उन्हें हाजिर होने को कहा है। सीएम हेमंत सोरेन के इस कदम को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सीएम को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, इसलिए वे ईडी ऑफिस नहीं जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीएम गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण में हैं। विधवा पेंशन गड़बड़ी मामले में डीसी की कार्यवाही, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर पर भी एफआईआर दर्ज। पति के जिंदा होते पेंशन का लाभ ले रही थी महिलाएं।
सिमडेगा में कुछ दिन पहले विधवा पेंशन में गड़बड़ी का मामला सामने आया। इस मामले में सिमडेगा डीसी अजय कुमार सिंह ने बड़ी कार्यवाही करते हुए सामाजिक सुरक्षा विभाग के 2 कंप्यूटर ऑपरेटर को कार्य मुक्त कर दिया। उनके विरुद्ध सदर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। विगत 15 सितंबर को सिमडेगा के ठेठ इटांगर प्रखंड में पेंशन योजना में बड़ी गड़बड़ सामने आई थी, जिसके बाद यह कार्यवाही की गई। क्या आपको भी नहीं मिली थी साइकिल? अब 8.15 लाख विद्यार्थियों के खाते में आएंगे इतने पैसे। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। बीते कुछ सालों में साइकिल के लिए टेंडर नहीं हो पाने की वजह से छात्र छात्राओं को साइकिल नहीं मिल सकी थी। अब ऐसे सभी छात्र छात्राओं के खाते में 4,500 रुपए आएंगे, लेकिन आगामी वर्ष से राज्य सरकार छात्र छात्राओं को साइकिल खरीद कर ही देगी। पिता चोरी कर लाया हवलदार का मोबाइल, बेटा करने लगा साइबर अपराध। 4 दिन में 99,500 रुपए ठगे। साइबर अपराध के लिए पहचाने जाने वाले जामताड़ा से एक और साइबर अपराध का मामला सामने आया है। इस बार पिता ने ट्रेन में यात्रा करने के दौरान हवलदार का मोबाइल चोरी कर लिया। उस मोबाइल को बाप ने बेटे को ला कर दिया। बेटे ने हवलदार के मोबाइल से ताबड़तोड़ ठगी की वारदात की। वह 4 दिन में ही 99,500 रुपए ठग चुका है। अब नहीं होगा भेदभाव, होमगार्ड को मिलेगा पुलिसकर्मियों के समान वेतन। सरकार की याचिका खारिज। होमगार्ड जवानों के लिए खुशी की खबर है। अब उन्हें पुलिसकर्मियों के समान वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने होमगार्ड को समान वेतन व अन्य भत्ता का लाभ देने को आदेश दिया था। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।